नमस्ते। सिंधु है। एक हिंदी वीडियो और कर रहे हो। आज हम बात करेंगे पेरेंटिंग के बारे में। बच्चों को डील करने में हमें बहुत ध्यान से करना पड़ता है। एज ए पेरेंट्स को बहुत ध्यान से बच्चों को हर किसी एक्टिविटीज को डील करना पड़ता है। पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारा जो गुस्सा, पेरेंट्स का जो गुस्सा आ जाता है ना, वो गुस्सा को खत्म करने का एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है बच्चा। हमारा गुस्सा को रिलीज करने का एक इंस्ट्रूमेंट और टूल नहीं है बच्चा। ये क्यों नहीं है, मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि मैं आपसे एक बात पूछूं, बच्चों ने आपसे जीवन मांगा? नहीं है ना। न उन्होंने आपसे जिंदगी मांगा? नहीं मांगा। हमने दिया है, उन्होंने मांगा नहीं है। हमने हमारा प्यार का और हम हमारा बायोलॉजिकल नीड्स का, हमारा बॉडी को जो भी जरूरतें है वो पूरी करने में, नहीं तो हम हमारा भविष्य के बारे में सोच के हमें आगे जाके संभालेंगे कौन, ये सारे सोच के वजह से हमारा एक नेसेसिटी था कि एक बच्चा होना है। तो ये सारे कारण एक बच्चा होने के लिए हो जाते हैं। तो उसमें बच्चों का क्या गलती है? बच्चों ने कुछ गलती करा? नहीं करा। तो इसलिए बच्चों को जिंदगी भर संभालना हमारा ड्यूटी है, हमारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अच्छी तरीके से उसको बड़ा करना, और बड़ा होने के बाद वो अपने आप से लाइफ सेटल हो जाते हैं उन लोगों का। अभी तो बहुत ही छोटे राजकुमार, क्या बोलो, रानी रानी ऐसे रह रहे हैं सब, है ना। हमारा सबका घर पे बच्चा है, छोटे छोटे नन्ही मुन्नी बच्चे हैं। तो उनसे बहुत प्यार से हमको डील करना पड़ता है। पर मैं एक बताना चाहती हूँ कि प्यार है, उसका मतलब ये नहीं है हम उसको, मतलब उनके गलतियों को न मानते। अगर सारे माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार है, किसको प्यार नहीं है? सभी प्यार करते हैं। सारे माँ बाप अपने बच्चों से बहुत, अपने से ज्यादा प्यार करते हैं, ये तो सही बात है। पर अगर मेरे बच्चों ने कुछ गलती कर लिया तो उसको समझाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है, पुराना जमाना में हम लोगों ने तो बहुत मार खाते थे, और सुबह उठते ही मार खाने के लिए था। खूब मार खाते थे, रो रो के सो जाते थे, कभी कभी खाना छोड़ देते थे। भूख लगते तो चुपचाप आके देख लेते हमारा खाना रखा के नहीं रखा। अगर रखा है, कहीं कहीं टेबल में रखा, तो चुपचाप जाके खा के फिर चुपचाप जाके सो जाते थे। वो जमाना नहीं है आज। जमाना बदल गए हैं, बच्चे बदल गए हैं। तो हमको उस बच्चों को गलतियों को समझाने के लिए अलग अलग तरीका भी होता है। तो हमको छोटा इमोजीज बना दिया, नहीं तो कुछ सैड फेस बना दिया, बना के दीवार में चिपका देते हैं। और बच्चों वो देखे, हमारा पर्पस क्या है? बच्चा देखना हो, बच्चा देखो तभी तो वो अपने गलती समझे। तो उनको दिखाने का जगह पे एक जगह में हमने उसको पेस्ट कर लिया। धीरे धीरे बच्चे को समझ में आएंगे कि मेरा मम्मी नहीं तो मेरा पापा, मैंने जो करा उस चीज के लेके खुश नहीं है। तो बच्चे क्या करेंगे, फिर अपने पास आ जाएंगे, गला मिलाने लग जाएंगे, गोदी में बैठ जाएंगे, हमसे बात करने लग जाएंगे। तो बच्चों को अपने गलती समझ में आ जाता है। बच्चा अपने गलती समझने का तरीका अलग अलग तरीके से हमसे एक्सप्रेस करेंगे। फिर हम उसको गोदी में उठा लीजिएगा और पास में बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो पास में बिठा दीजिएगा, और उनको समझाना है, बेटा आपने जो करा है वो गलत है, अब दोबारा हमको वो गलती नहीं करना है। बच्चा उस चीज को समझ लेते हैं। सेकंड बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि पब्लिक प्लेस में जाके बच्चों को कभी भी डांटा मत करना। बच्चों को इंसल्ट करना नहीं है। पब्लिक प्लेस में जाके, भीड़ में जाके, बच्चों के पास जाके बच्चों को, अगर बच्चा कुछ गलती भी कर लिया तो उसमें हमारा भी गलती है। अगर बच्चा कर रहे तो कि हमने वो बच्चों को घर पे ट्रेनिंग नहीं दिया है। अगर बच्चे को हमने अच्छी तरह से घर पे ट्रेनिंग दे रहे तो वो बच्चा बाहर जाके गलती करने का चांसेस बहुत कम है। अगर बच्चे ने गलती कर लिया, उनको घर आने के बाद समझाना है। भीड़ में बच्चों को कभी भी डांटना नहीं है, उससे बच्चा बहुत गलत तरीके से ले सकते हैं और बच्चों को उससे बहुत इंसल्ट फीलिंग हो जाता है। इसलिए हम उसको उस तरीके से डील ना करिए। और हम पेरेंट्स हमेशा घर पे अच्छा लैंग्वेज यूज करिए। बच्चों के सामने कभी भी गंदी तरीके से लैंग्वेज यूज ना करिए।
स्लैंग्स यूज मत करिए, डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज करिए, क्योंकि बच्चा हमेशा पेरेंट्स का डिसिप्लिन का रिगार्डिंग ऐसे सुनना नहीं चाहते हैं। कोई बच्चा अपना स्पीच सुनना नहीं चाहते। हर बच्चा क्या करते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। हम मोबाइल फोन लेके बैठे रहते हैं सुबह सुबह, और हम टीवी देखे चालीस सीरियल देखने बैठ गए, और उसके बाद बच्चों को बोलते बेटा आप जाके पढ़ लो। बच्चा सुनेगा क्या? बच्चा सुनोगे? बच्चा नहीं सुनता है। अगर मान लो हमने कुछ भी एक न्यूज़पेपर भी पढ़ने लग गए, हम कुछ एक छोटा सा भी टुकड़ा पेपर शीट भी लेके पढ़ने लग गए, कुछ करने लग गए, तो बच्चा अपने पास आके पूछेगा मामा मुझे एक पेंसिल दे दो ना, मुझे एक क्रायोन दे दो ना, नहीं तो एक पेपर शीट दे दो ना। फिर पूछेंगे मामा आप कहाँ पढ़ रहे हो, मुझे बता दो ना। तो ये चीजें हम डायरेक्टली घर पे, ये माहौल घर पे बनाना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है, बच्चों के सामने हमेशा अच्छी लैंग्वेज और अच्छी ट्रेड्स डेवलप कर लीजिए, तो ऑटोमेटिकली बच्चे उसको ग्रास्पिंग कर लेते हैं। और हमेशा बच्चे के सामने ये मत बताइए आप कितना खर्च बच्चों के लिए कर रहे, क्यों बताओ, आप कर रहे हो तो फिर वो उसको मत बताया मत करो, क्योंकि बच्चों को किसी चीज का मॉनेटरी वैल्यू के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होते हैं। धीरे धीरे उसको समझ में आ जाते हैं। पर हाँ, हम समझाना बहुत जरूरी है कि मतलब हर किसी चीज का मॉनेटरी वैल्यू समझाने के लिए हमें ये समझाना बहुत जरूरी कि मतलब बच्चों, अगर एक एग्जाम्पल बता रहे हो कि आज के जमाने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होते हैं पेरेंट्स को, एक तो बच्चा खाना नहीं खाते, दूसरी बात मोबाइल नहीं छोड़ते, तीसरा बात अगर मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया फिर टीवी नहीं छोड़ता है। ये तीन सारे प्रॉब्लम्स हर किसी घर पे हैं। तो उनको हर किसी अच्छी तरीके का स्टोरी सुना दीजिएगा, सोने के पहले अच्छे अच्छे मॉरल स्टोरी सुना दीजिएगा, अच्छा वीडियोस, अगर वैसे भी बच्चा देख रहे टीवी मोबाइल सब, तो उसमें अच्छा अच्छा मॉरल तरीका का वीडियोस बता दीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ फूड के बारे में बता दो, खाने के लिए लोग तरस रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, वो खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इस तरीका का बहुत अच्छी अच्छी चीजें बच्चों को सुना दीजिएगा, तो बच्चे उससे इंस्पायर हो जाते हैं। और मैं कितना भी बताऊं, बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करने से हमेशा बच्चों के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना सक्सेसफुल रहेगा। उनके लिए टाइम निकाल दीजिएगा। हम कितना भी बिजी हो सब, कौन बिजी नहीं है, सब बिजी है, सबको अपना अपना शेड्यूल बहुत ही बिजी चलता है, पर उसी का बीच में से हमारे बच्चे के लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा हमसे अलग नहीं है, बच्चा हमारा जीवन है, हम उन्हीं के लिए ही जी रहे हैं। इसलिए उनका अच्छा डेवलपमेंट के लिए बच्चों के साथ इस तरीका से हम अच्छी रहें, और बच्चों को गलतियां समझा दीजिएगा, और बच्चों को खूब प्यार करके बड़ा करना। फिर क्या होगा, उनके लिए जिंदगी में सबसे, दुनिया में सबसे प्यारा और दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट आप बन जाएंगे। यही एक तरीका है। बाय बाय, दिस इज सिंधु साइनिंग आउट।